सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि सरकार 10 से 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। एक्चुअली चीनी मिल, चीनी इंडस्ट्री, चीनी एसोसिएशंस की तरफ से काफी समय से सरकार की तरफ ये गुहार रही है और कल एक यहाँ पर मीटिंग भी थी और उस मीटिंग में ये निकल के आया है कि 10 से 12 लाख टन चीनी को एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। जो मीटिंग है उसके मिनट्स कल जारी हो सकते हैं और जो नोटिफिकेशन है या फिर एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर है वो माना जा रहा है कि मंडे ट्यूसडे तक भी यहां पर आने की उम्मीद है। इस बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और चीनी के लिए ये साल काफी बेहतरीन लगा है, चाहे एथेनॉल की बात हो, एक्सपोर्ट नंबर्स जो कि 10 मिलियन टन हमने ऑलरेडी यहां पर होता हुआ देखा है और फिर अब यहां पर अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट करने की बात भी की जा रही है। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आपसे क्लियरली बाजार को एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर का यहां पर इंतजार है। माना यह भी जा रहा है कि शायद मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ट्वीट आ सकती है, कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, रिलीज ऑर्डर आ सकता है। क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से ये बात बताया जाएगा, किस तरह से इसको बोला जाएगा बाहर, लेकिन आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं एक ऑफिशियल यहां पर रिलीज? उम्मीद है कल या सोमवार तक ये रिलीज आ जाएगी। ये इतना बढ़िया हो रहा है कि करीबन 110 से 112 लाख टन का चीनी का एक्सपोर्ट होगा। एक इंडिया को 37,000 करोड़ की फॉरेन करेंसी शुगर इंडस्ट्री देगी एक साल में। जो प्रोडक्शन का 16% एवर लोवेस्ट स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रहेगा 1 अक्टूबर को, जो हमको 60 लाख टन रहता है। तो 60 लाख टन काफी है क्योंकि नवंबर में हमारी सीजन चालू होगी। फार्मर्स के ड्यू ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ पे डोमेस्टिक में प्राइस बढ़े नहीं है, कंज्यूमर खुश है। इंडस्ट्री वॉल्यूम कितना अच्छा मिला है, इंडस्ट्री खुश है और फार्मर्स के भी ड्यूज जीरो जैसे ही है। तो ये साल एक काफी सालों में बेस्ट साल रहा है इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, सबके लिए। और ये 10-12 लाख टन के सौदे तो हमें करने नहीं है, भले मार्केट एक 5-7% गिरा हुआ है काफी समय से, ये 5-7 दिन में, पर ये तो सब सौदे हुए हैं, उनकी कमिटमेंट पूरी करनी है। और एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में तो फिर भी डिमांड आज की मार्केट के प्राइस से भी है। तो ये 10-12 लाख टन निकल जाएगी और अच्छा होगा ये साल के लिए। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? और माना भी ये जा रहा है कि जो हाई प्राइसेस थे शुगर के वो शायद अब यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आए हैं। काफी हद तक बाजार को ये भी लग रहा है कि जो पहले हम 6-7 मिलियन टन ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट की बात कर रहे थे वो भी शायद हम नंबर घटता हुआ देखेंगे। शायद वो 2-3 मिलियन टन ही डेफिसिट यहाँ पर रह जाए। कुछ रिपोर्ट्स में तो सरप्लस की बात भी की जा रही है। ऐसा है ओके, लेकिन ये राहत दे रहा है क्योंकि उसके लिए 2-3 बातें हैं। फर्स्ट में के बाद सडनली ये डिसीजन आ गया, बचे हुए 10 लाख को अपलिफ्ट किया जाएगा। और ये डिसीजन आने के पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, चीनी बड़ी पड़ी है शुगर चीनी मिलों में ये पड़ी है और चीनी की है। और ये दोनों पे दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि अब ये रॉ शुगर एक तो डोमेस्टिक में बेची नहीं जाएगी, जगह पे रुक नहीं जाएगी। तो हम प्रकाश जी, आपकी लाइन बहुत क्लियर नहीं है, आपको फिर से यहाँ पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे प्रकाश जी हमें कह रहे थे कि ये क्लियरली ऐसा सीन है कि देर आए दुरुस्त आए, इंडस्ट्री की मांग काफी समय से है। एक्चुअली जब से वो पूरे सौदे यहाँ पर 10 मिलियन टन के हमने खत्म होते हुए देखे, उसके बाद से ही यहाँ पर इंडस्ट्री कहती रही है सरकार को कि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, इनको एक्सपोर्ट करने दिया जाना चाहिए। और क्योंकि 6 मिलियन टन का बफर ही यहाँ पर सरकार चाहती है तो उसके ऊपर जो भी एक्सेस चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की मांग यहां पर लगातार बनी ही रही है। प्रफुल्ल जी, एक जो थोड़ी सी कंसर्न है मार्केट्स में वो ये कि भाव अब यहां पर एक साल के लोज के आसपास हैं और ये प्राइसेस तो फिक्स नहीं थे काफी सारे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो आपको लगता है कि थोड़े कम पैसे में यहां पर एक्सपोर्ट करना होगा? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के शुगर में कभी रीनिगोशिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और 10% की प्लस माइनस तो कभी भी 2-4 दिन में फैक्टर इन नहीं रहती और इंटरनेशनल मार्केट में हो जाती है। और शुगर गोल्ड जैसी ही है, कभी भी 5 रुपये नीचे बेचना है तो बिक जाती है। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्टर्स है ये होना मुश्किल है। ये जरूर था कि हम लोग ने जो भी सौदे हमारे पेंडिंग थे
उसको हम कमिटमेंट कैसी पूरे, उसकी काफी चिंताएं थी। जी। अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट को जब कैलकुलेशन में पाया गया कि 60 लाख टन के लिए रखना है तो बाकी इतना 10 या 12 लाख टन हम परमिशन दे सकते हैं, तो हम ओल्ड कमिटमेंट है वो पूरी हो जाएगी और हम भी डिफॉल्ट नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। प्रकाश जी, आप हमें कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त है, और उसके बाद हम आपकी बात बहुत क्लियरली सुन नहीं पाए, प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है। ऐसा है कि ये डिसीजन के लिए हमने बहुत फॉलोअप किया था, जी। क्योंकि 31 मई के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उसकी कुछ चीनी बन के पड़ी है शुगर मिलों में, कुछ चीनी पोर्ट पे पड़ी है। जी। अब इसको करे क्या, क्योंकि रॉ शुगर घरेलू बाजार में बिकती नहीं है और जगह पर के खराब हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आई थी हमारे सामने। तो अच्छा वो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि ये 10-12 लाख टन में जिनके पेंडिंग है, जिनका एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, उनको प्रायोरिटी पे दी जाएगी। दूसरा, इसमें ब्रेकअप जो आ रहा है 12 लाख टन का, उसमें ज्यादा से ज्यादा रॉ शुगर को रिलीज ऑर्डर्स दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई फ्रेश एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन पड़ी है गवर्नमेंट के पास वही ख्याल में ली जाएगी। नंबर 3, ये रिलीज ऑर्डर इस बार सिर्फ मिलों को देने की प्लानिंग है, ना कि एक्सपोर्टर को। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए काफी राहत देने वाली है। एब्सोल्युटली। और दूसरा सवाल मेरा आपसे प्रकाश जी ये था कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर अब हम डेफिसिट कम होता हुआ देख रहे हैं, आपको लगता है उसका असर यहाँ पर भावों में आगे जाके देखने को मिलेगा? आगे जाके जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये 12 लाख टन पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं पहले और कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जरूर आगे चल के जब 15 अगस्त के बाद जो नई पॉलिसी चले जा रही है अगले साल के लिए, उस पर जरूर असर पड़ेगा। ये इंटरनेशनल प्राइसेस का जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका। और जैसे प्रकाश जी आपने कहा कि यहाँ पर पोर्ट्स पे काफी माल पड़ा है और यहाँ पर बारिशें हमने इतनी ज्यादा होते हुए देखी हैं, और क्लियरली इंडस्ट्री कहती रह रही थी कि बारिशों से पहले जो बाकी का बचा हुआ एक्सपोर्ट है वो करने दिया जाए। कुछ दिक्कतें आप मानसून की वजह से आता हुआ देखते हैं? नहीं होगी इसमें। ओके। क्योंकि हाँ, जो पोर्ट पे पड़ा था उसको उठा के उन्होंने गोडाउन में मूव कर दिया है, और वो सिर्फ अभी जैसे रिलीज ऑर्डर आ जाएगी वो माल उठाना है और भेजना है। बस ज्यादा माल पड़ा है, 4-5 लाख टन चीनी मिलों में पड़ा है, तो ये सारा माल झंझट उतर जाए ये 10-12 लाख टन के साथ, तो हम इसको वेलकम करते हैं ये डिसीजन का। एब्सोल्युटली। डिसीजन तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मांग थी और वो पूरा होता हुआ हमने यहाँ पर देखा भी है। क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्वांटिटी क्या है, लेकिन 10-12 लाख जो इंडस्ट्री मांग रही है, माना जा रहा है कि वो उनको दे ही दिया जाएगा। आप दोनों से प्राइसेस पे भी एक क्यू लेना चाहेंगे। प्रफुल्ल जी, आपसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो जोरदार गिरावट देखने को मिली है, भारतीय बाजारों में भी ये सीजन का समय नहीं है। मानसून में जुलाई में हम इतनी ज्यादा मांग आते हुए देखते भी नहीं है। आने वाला एक महीना अगस्त, आप किस तरह की तैयारी, किस तरह की डिमांड के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, ये अगस्त महीने से सब फेस्टिवल चालू हो रहे हैं जी। जैसे रक्षाबंधन है, श्रावण का महीना है, फिर आपका ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, फिर अपना गणेश फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र का, उसकी बाइंग भी अगस्त महीने में है। तो ये पूरा अगस्त महीना काफी फेस्टिवलों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे जाने की कोई मुझे गुंजाइश नहीं लगती है। हो सकता है शायद डोमेस्टिक प्राइस 1 रुपया पर केजी बढ़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें डोमेस्टिक प्राइस के जो है उसकी बिल्कुल कोई फिक्र चिंता नहीं है। जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ये जो ब्राजील में गैसोलाइन की जो टैक्सेस वगैरह कम की है उसकी वजह से जो मिक्सिंग है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है शुगर का प्रोडक्शन, और उसमें कोई 1 या 2 मिलियन टन बढ़ेगा, वो भी मेरे ख्याल से रिकवर हो जानी चाहिए मार्केट।